मैंने एक अंग्रेज़ी नावल पढ़ा तो वो तवील था, खासा तवील। नाम था ओवरकोट। दर्द भरी कहानी वैसे भी तवील ही लगती है। कहीं कहीं कई कई वाक़यात बंदा ख़ुद की ज़िंदगी से जोड़ के इसको मज़ीद गमज़दा और तवील बना लेता है और इस कहानी में ही जीने लग जाता है। खैर, काफ़ी दर्द भरी दास्तान थी, इंसान की सादगी की, ख्वाहिशात की और कसम पुरसी की, तगो-दो की भी, रवैयों की और आखिरकार इस कोट वाले और ओवरकोट की दर्दनाक मौत की। तबई मौत या चौपायों की तरह की। वैसे कहानी तो रवैयों से ही बनती है, मेरा मुझसे रवैया और औरों का मुझसे, मेरा औरों से। खैर, अभी मैं इस नावल की गलियों ही में घूम रही थी कि चंद वक्त बाद उर्दू की मशहूर कहानी ओवरकोट पढ़ने का इत्तफाक हुआ। ये भी ख्वाहिशात और फिट इन होने की दास्तान थी। इसमें सादगी का पहलू भी है, लोग कहते हैं, मुझे नहीं मिला। वैसे इंसान सादा ही होता है, जो बिना किसी को कुछ कहे सुने, किसी का बुरा चाहे, खुद का एक चेहरा बना लेता है या खुद को किसी बनावटी चेहरे में देखने लग जाता है। चेहरा खुद के दिमाग और दिल में ख्यालात में देखने की शय नहीं है। चेहरा आईना में देखना चाहिए, वही सही मालूमात देता है कि आपके कहाँ कहाँ दाग धब्बे हैं, आप काले हैं कि गोरे, चालाक लगते हैं या गंवार, होशियार दिखते हैं या बुद्धू। जो आप ऊंची एड़ी पहन के, खुले पाइचों का पजामा पहन के लोगों को दिखा रहे हैं, वो आपका कद नहीं है। आपका कद आपके दिल को मालूम है। आपके किसी भी कद की जमा तफरीक आपके दिल और दिमाग और आपका शर करता रहता है, कभी चूकता नहीं। तभी तो आप नित नए रवैये से खुद को और देखने दिखाने की मशक करते रहते हैं, जो आप हैं ही नहीं। कद भले चिस्ते खाकी का हो, भले दिलो दिमाग का, भले आपके कोट की जेब का, वो कद ही होता है जिस पे आप सट्टा खेलते रहते हैं, किसी और से नहीं, खुद से। खुद को मुकाबले की कतार में खड़ा किया ही रखते हैं, ता हद्दे पहुँचे जुस्तजुए ख्याल, और साथ वाले को खबर ही नहीं कि इसकी सुतवा नाक आपकी इस फ़ानी दुनिया की मुख्तसर वक्त का इतना हिस्सा ले उड़ी। मसला ये है कि मसला है नहीं कोई, अगर आप बनाना लें। खुद के मामले में बेएतमादी क्या क्या करने को कहती है और क्या क्या हम कर गुजरते हैं, अल्लाह पता। हमको कभी तो खुद की स्पीड का मालूम ही नहीं पड़ता और हम बहुत मर्तबा दरिया के बीच में पहुंच के ओवरकोट उतारने की हिम्मत उठा पाते हैं, मगर ना ही आगे कोई सहारा पाते हैं ना ही पीछे। अब डूबते जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और ना ही चारागाह, सिवाय इसके कि बढ़ते जाओ और आगे जाके सर में खाक डालो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। पीछे जाओ और बेहिम्मती और बेएतमादी की सीढ़ियों पे खड़े खड़े तानाजनी की जद में आके अगले जहाँ चले जाओ। कहना ये है कि शायद लोगों की इसको इतनी फ़िक्र नहीं होती भी होगी जितनी कहानी छुपा छुपी वाला बना लेता है। ऊपरे अहबाब जेब के होते हैं, जिनको अहबाब कहना नहीं चाहिए। दिल के दोस्त दिल से मुंसलिक होते हैं, जेब से नहीं, और ओवरकोट से भी नहीं। भले कपड़े छुपाओ, भले खाल, भले बाल, भले अहवाल। लिबादा चंद वक्त के लिए ही असलियत छुपा पाता है और फिर नैब के एहलकार आह धमकते हैं नोच नोच के उतारने। भले मेकअप छीलें, भले ओवरकोट धोएं, हम खुद के लिए ही ओवर यानी लिबादा यानी मास्क यानी मेकअप करते हैं, खुद के बहलावे को, खुद की बेहिम्मती को तेल देने के लिए। किसी को क्या कि आप कौन हैं, आपको कोई नहीं बुला रहा, आप खुद दौड़े खपते थकते मरते इसकी तरफ जा रहे हैं। जो आपको जान दे के भी नहीं मिलना, वो आपके लोग हैं ही नहीं। वो लोग खुद के मसाइल में ही इस कदर गिरफ्तार हैं कि आपको कोई राह फरार नहीं सोच रही। इनकी बला से आप पैंट पहने, रस्सी डालें, रिबन डालें या बेल्ट, इनको देखना ही नहीं है कि आपकी पैंट के क्या हालात हैं और वो कहाँ है भी कि नहीं। नफसा नफसी का दौरा है। इस दुख भरी कथा में ऐसे ही एक शरारत जहन में आई। वैसे मैं आपको अब फटे जूते और फटे घिसे पजामे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ऊंची कमीज़ पहननी पड़ती है कि लड़ें लटकती नज़र आएं। ऐसा ना हो जुड़े कपड़े देख के आपको लोग आउट ऑफ फैशन, आउटडेट कहें और आपका भी दिल टूट जाए और उनका तो फूट ही जाए। खैर, ये तो मजाक था। मैं मेरी तलाश में हूँ। कभी कहता हूँ कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह गया, कोई क्या कहने वाला है, मुझे किसी ने देखा नहीं देखा, कैसे देखा, मुझे किसी ने कैसे समझा। अरे ऐसे कैसे, कोई आपको खुदा थोड़ा ही ना है कि ये सब जान जाओगे। आपकी ज़ात से परे ज़ात तो दूर की बात है। खुद तो खुद को जानो, खुद की जान मान पहचान नहीं सकते आप, मेकअप आर्टिस्ट कहीं के, ओवरकोट के भतीजे। सारी कहानी खुद को खुश करने की है कि कोई मुझे क्या समझा, कोई आपको कुछ नहीं समझा। किसी ने आपके पहनावे को सलाम किया,
آپ کی تنی گردن اور اکڑی کمر کسی کے کسی کام کی نہیں ہے۔ ویسے اس پہناوے کی جیبوں میں سے بھی اگر مال نکلے تو بھلا، وگرنہ کتنی مرتبہ دکانوں کے نئے مال کی فہرستیں لینے جائیں گے۔ کل کو کسی نے پہچان ہی لیا کہ آپ نے خریدنا کچھ نہیں ہے تو اندر آنے نہیں دیا جائے گا، بھلے اوور کوٹ پہنے یا انڈر پینٹس۔ ہمارے میلے دل اور میلی بنیان کا ہم کو ہی معلوم ہے، خوشبو لگا لو اور پاس سے گزر جاؤ تو خیر ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اوور کوٹ ہمارے ہر انگ پر پڑا ہوا ہے۔ آرٹسٹ لوگ اور آرٹسٹ سب کو پسند ہیں۔ خود کی بیٹی کو کوئی نور جہاں، منی بیگم، زیبا، ندیم بننے کی دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ کوئی بھی شے فل پیکج ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ان اداروں میں پنپنے کے لیے کچھ احساس، اخلاق، شرم و حیا گھر رکھ کے جانی پڑتی ہے، وہ بھی تالے میں کہ کہیں باہر آ کے پیچھے نہ آنے لگے۔ ہم کمزور انسان پہلے جان نہیں پاتے، بعد میں جان چھڑا نہیں پاتے۔ آئیڈیل ہمیشہ فل پیکج میں آتا ہے، اس سے ڈرنا بہتر ہے۔ پیار کرتے کرتے، نقل کرتے کرتے عقل کم ہی پڑ جاتی ہے ہمیشہ۔ کسی کی غم بھری داستان سن کے کرنا آسان ہے، دل غم محسوس بھی کرتا ہے، مگر محسوس کرنے سے کیا پیٹ بھرتا ہے؟ یہ حس بھی کسی نامعلوم بے حس پر نثار کر دی بما چند پیسوں کے، تو جو سوکھی آج کھانی پڑ رہی ہے کہاں سے کھاؤ گے؟ خود کی پھٹی بنیان میں باہر آؤ، شاباش، بھلے سوراخوں میں سے ہی حسین کائنات کو دیکھو، کائنات بہت حسین ہے۔